और सबसे ज़्यादा कर्मचारी सफाई कर्मचारी इसी विधानसभा के अंदर है, इसी नगर पालिका के अंदर है, फिर भी सफाई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पानी के लिए राकेश बिश्नोई ये जो पंगे कर रहे हैं, जनता को पानी दो, एक खूब उनको लोटा पानी नहीं मिला और वो 12 बिरानी 24 बिरानी गाँव के लिए पानी लेके चला गया। भादू साहब हैं, कभी कासनिया जी है और इधर कांग्रेस में है तो मील के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है कांग्रेस। नहीं, जो पुराने फूके हुए कारतूस है ना वो काम के नहीं है, जो चले हुए कारतूस है वो खोखे हैं, वो ख़त्म है, वो काम नहीं कर सकते। अब कोई नया दबंग चेहरा चाहिए। हर घर से ये जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसके लिए भी सोच सकते हैं। विधानसभा चुनाव में अगर जहाँ तक कैंडिडेट की बात है तो कम से कम पढ़ा लिखा कैंडिडेट होने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, कि जो सरकार की योजनाओं को समझ सके और उनको लोगों तक कन्वे कर सके। और मैं देश की जनता से भी ये अपील करूंगा कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है उसमें मिसमैच ना हो। अगर वो समान रहेगी तो यहाँ पर भी विकास हो सकेगा और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको भी बढ़ा चढ़ा कर आगे बढ़ा सकेंगे। जैसे कि एक मुद्दा है सूरतगढ़ को जिला बनाओ, तो इसमें भी देख रहे हैं कि जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, कभी रुक जाता है कभी चल जाता है, तो एक ऐसा नेता जो इस बात को प्रबल रूप से उठा सके, हमें ऐसे विधायक की जनता से अपील करते हैं। हम तो ऐसे कहते हैं भी ये सारा काम करके कोई अदर कास्ट विधायक आए तो फिर कोई मजा आए बात का, भला कोई आ जाए। स्टेशन के गेट से निकलो और गोल चौक तक ही चल नहीं सकते, ये आ जाता है। हाँ, ये बुरी कंडीशन, ये रोड भी सही नहीं कर, बाजार कितना अच्छा है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आप अपने शहर में किस प्रकार के नेताओं का चुनाव चाहते हैं? साफ सुथरा नेता हो और नया बंदा हो, यहाँ पे रिपीट ना हो बार बार, और कब्जेदारी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, जनता की सुनते हो, यंग हो और जनता के बीच में जाके जनता का काम करे। इस प्रकार के नेता सूरतगढ़ विधानसभा 2023 में हम देखना चाहते हैं। पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे किसी पार्टी का हो, जो विधानसभा तक जनता की आवाज़ पहुंचा सके। महिला उम्मीदवार पिछले लंबे समय से यहाँ पे कोई चेहरा निकल के नहीं है, तो उसके अंदर कहीं पे कोई महिला उम्मीदवार देखते हैं आप? महिला उम्मीदवार की जहाँ तक बात की जा सकती है तो यहाँ सूरतगढ़ में विधानसभा में आज तक पिछले 15-20 सालों में सक्रिय नेता के रूप में शायद ही कोई महिला है जो किसी पार्टी से बिलोंग करती हो। क्षेत्र में भी नहीं है शायद यहाँ पे। और दूसरे जो नीचे स्तर की छोटी मोटी राजनीति के है, मोहल्ले की राजनीति, उसमें तो बहुत लेडीज सामने आती है, पर विधानसभा स्तर तक की महिला यहाँ पे नहीं है। अभी जो बीच में अभी महीने 2 महीनों में मामला चल रहा है, तो एक महिला ऐसी हैं जो जिनके पिताजी संघर्ष कर रहे थे दारू बंद के अभियान के, जो भी चल रहा है शराबबंदी के, तो वो अभी सामने एक चेहरा है जो शायद विधानसभा चुनाव के लिए सही हो सकता है। क्या प्राथमिकताएं मतलब शहर की होनी चाहिए? जो नेता जो चुने तो शहर के कौन से मुद्दे हैं जो सबसे प्रबल तरीके से सामने रखे? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ सूरतगढ़ सबसे पुरानी जो अपनी धरोहर है, जैसे गढ़ हो गया, प्राचीन अपनी ढाब हो गई, और भी अपने जो मंदिर हैं, जितनी भी पुरानी धरोहर है उनकी देखभाल की जाए। सबसे दूसरी है यहाँ पे सफाई व्यवस्था की। ये ऐसी इतनी बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में इतनी बड़ी ये पूरे राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र है शायद, इसके अंदर ये सबसे बड़ा सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र है जिसके अंदर सफाई की व्यवस्था है, और सबसे ज़्यादा कर्मचारी सफाई कर्मचारी इसी विधानसभा के अंदर है, इसी नगर पालिका के अंदर है, फिर भी सफाई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। सीवरेज व्यवस्था तीन चरणों में हुई है। अपने सबसे पहले हुई थी, गंगा जल जी मिल थे, उस टाइम में चेयरमैन थे बनवारी लाल जी, वो सीवरेज व्यवस्था वहाँ से स्टार्ट हुई थी। पहले इन्होंने अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 9, 10, 8 इनमें पाइपें डाली थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। दूसरा फिर स्तर चला तो 5 साल का था, जो छाबड़ा जी और भादू जी के टाइम में था, उसमें सीवरेज डला। और तीसरा स्तर है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो तीसरा स्तर जो आना था लाइन पार के लिए और जो बचा हुआ था, और जो भी सड़कें उन्होंने बनाई, चाहे सीवरेज ने बनाई चाहे नगर पालिका, आप खुद जाके देख सकते हो, सारी की सारी लगभग कहीं ना कहीं धसी हुई है, या उनके वो होल है जो ऊपर है, जिससे कभी न कभी दुर्घटना होती रहती है। ये क्या कारण रहा है कि यहाँ पर अभी तक मंत्री हम एक बना नहीं पाए राजस्थान सरकार के अंदर? ये राजनीति की बात है जी, इसमें
जिस पार्टी की सरकार आई उस पार्टी का या तो स्थानीय एमएलए नहीं रहा और रहा तो उसका वर्षर वो वहाँ नहीं पहुँच पाए कि उनका कोई मंत्री पद मिले। यही है इसके अंदर। ये भी एक कारण रहा है कि अपना केंद्र में जो सरकार रहती है वो अपना राज्य में उसके अपोजिट होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य में जो चुनते हैं उसके अपोजिट अपने यहाँ का विधायक। ये भी होता है। और यहाँ जो सरकार चुनी गई उसमें एमएलए विरोधी आ जाते हैं, पार्टी विरोधी। जैसे कांग्रेस की सरकार है, एमएलए बीजेपी का है, तो इस तरह से भी कई बार नंबर नहीं पड़ता है। मनफूल सिंह बातों के बाद में सूरतगढ़ में कोई यहाँ ऐसा एमएलए नहीं है जो मंत्री बना। नहीं तो इस बार जनता को क्या इस तरीके से सोचना चाहिए कि राज्य में जो सरकार बनने के प्रबल दावेदारी हो तो उसी हिसाब से अपना विधायक भी चुने? वो तो जनमानस का जो विचार होगा वो ये बनना तो ऐसा चाहिए, सेंटर भी सरकार और स्टेट में भी हो तो कुछ विकास ज़्यादा होंगे। दोनों विपरीत होंगे। निर्दलीय भी एमएलए हैं जो अपनी बात मनवा भी रहे हैं सरकार से, तो वो दबंग नेता होते हैं। राजस्थान में 2 ही एमएलए हैं, बहरोड से है बलजीत यादव और बलवान पूनिया जो मलखेड़ा से और भादरा से विधायक है, मलखेड़ा निवास है उनका। वो दोनों दबंग नेता है। यहाँ पानी के लिए राकेश बिश्नोई ये जो पंगे कर रहे हैं, जनता को पानी दो, एक खूब उनको लोटा पानी नहीं मिला और वो 12 बिरानी 24 बिरानी गाँव के लिए पानी लेके चला गया। और उसके विकास कितने हुए हैं बहरोड में जाके आप देखो। हम लोग तो उससे बिलोंग करते हैं, हमें पता है। दबंग नेता के रूप में यहाँ पे, हाँ दबंग, यहाँ के नेता जो है नेता ही है लेकिन दबंग नेता नहीं है। छुटपुट ना, हाँ वो बस ठीक है, उनका अपना हिसाब किताब है, किसी के बारे में कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो है वो आपके सामने है, जनता के सामने। तीसरा विकल्प कोई अगर यहाँ पे अगर 2 पार्टियों के अलावा देखें तो जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस है, निर्दलीय या कोई और पार्टी के अंदर कोई अगर देखें तो कोई यहाँ पे मजबूती से खड़ा हो सकता है? इसमें लंबी चौड़ी कहानियाँ, पार्टी तो 2 ही रहेंगी। अब आप पार्टी बाहर से आ रही है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो एमएलए बनेगा वो जाट कौन सी मतलब जाति से बनेगा। यहाँ की सोच ऐसी है, यहाँ की मतलब जटायत जो है उनमें ऐसा है कि वो लोग जाटों के दबाव में है, मतलब बोलते नहीं है लेकिन विधायक। जबकि अगर वोटों के हिसाब से देखें तो एससी का बनना चाहिए, सबसे ज़्यादा एससी और एसटी वर्ग के वोट है। एसटी के तो है नहीं, एससी के ज़्यादा है। उसके अलावा जाटों से ज़्यादा कुम्हारों का उनका बनना चाहिए, उनमें भी फूट है। और मूल ओबीसी लेके चले तो मूल ओबीसी है ही नहीं। तो यहाँ ज़्यादातर क्या है कि जिनकी मतलब चौधर है ना, जहाँ जिनका जमाव, जैसे गुजरात साइड में, बांसवाड़ा साइड में तो जो पटेल बोलते हैं, पाटीदार लोग बोलते हैं। यहाँ जाटों का क्या है कि प्रकार से दबदबा है, तो लोग जाटों को ही टिकट देते हैं और देंगे ही जाट को, और बनेगा भी जाट। दूसरी जाति से कुछ भी कर लो, इंडिविजुअल पार्टी के नेतृत्व से जो है दबदबा। हमारी सोच तो ये है, बाकी किसी का लोग। राजस्थान में 2023 को जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आपके शहर में आप किस प्रकार का नेता चाहते हो? नेता थोड़ा युवा हो और काम के प्रति, और जो हमारे शहर के जो जैसे काम है उनको उठाने वाला होना चाहिए बस। आप चाहते हो कि अब की बार अपने शहर में कोई महिला उम्मीदवार भी? जरूर इस बार महिला उम्मीदवार को ही मौका मिलना चाहिए, ना कि जो एक बार बीजेपी आ रही है, एक बार कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट रिपीट कर रही है और बीजेपी भी अपना कैंडिडेट रिपीट कर रही है। रिपीट इसका मतलब ये ले लेते हैं कि कभी भादू साहब हैं, कभी कासनिया जी है, और इधर कांग्रेस में है तो मील के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है कांग्रेस। आप चाहते हो कि नई पार्टी या नया आदमी, नए उम्मीदवार को यहाँ आप आशा करते हो? नए उम्मीदवार को पूरा मौका देना चाहिए और युवा को मौका देना चाहिए, युवा, जिससे शहर का सुधार हो सके। कोई नाम हो आपके? नाम तो जैसे किसका लें, पर वो तो उस पार्टी को सोचना चाहिए, वो चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, युवा को मौका देना चाहिए। मुद्दे क्या मतलब जो कोई अपना नया नेता जो चुने वो किस तरीके के शहर के मुद्दे मतलब उठाए? आपके यदि सबसे पहले जो मुद्दा है वो नशा मुक्ति का, और दूसरा मुद्दा है सफाई का, तीसरा मुद्दा है जो बीजेपी की सरकार में जो ये कांग्रेस की सरकार में जो सीवरेज बना है इसका कोई मतलब सही से उपयोग नहीं लिया गया है। बारिश के टाइम पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है इनका सीवरेज। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें अपने शहर का विधायक किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? शहर की कौन कौन सी पार्टी से संबंधित हो, या सूरतगढ़ शहर के लिए ऐसा आदमी हो जो शहर का विकास भी करे, साथ में देशभक्ति भी हो उसमें।
अपना खाने वाला आदमी नहीं हो, सिर्फ अपना पेट भरे, ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है। पुराने जितने राजनीतिक रहे हैं वो न तो एक्टिव रहे हैं और न उन्होंने देश के शहर के लिए कुछ किया है। यहाँ का विकास जो भी हो रहा है वो केंद्र के अपने महत्व के लिए हो रहा है, भले रेलवे हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, थर्मल हो, वो उसमें केंद्र सरकार की ही अपनी योजनाएं हैं वो लागू है। यहाँ के लिए अच्छा आदमी चाहिए। आपके हिसाब से कोई कैंडिडेट हो ऐसा जो और किस पार्टी से संबंधित हो? नहीं, जो पुराने फूके हुए कारतूस है ना वो काम के नहीं है। जो चले हुए कारतूस है वो खोखे हैं, वो ख़त्म है, वो काम नहीं कर सकते। अब कोई नया दबंग चेहरा चाहिए। महिला भी हो सकती है क्या? हाँ, महिला हो सकती है, अगर अच्छी युवा महिला हो और कर्मठ हो तो हो सकती है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है या उसने वो चेयरमैनशिप कर ली, वो कुछ कर लेगी, ऐसा नहीं है। जो एक्टिव हो, शहर के लिए कुछ कर सके। आपके हिसाब से शहर में कौन सी महिला है जो इतनी एक्टिव है या जो विधायक की लायक हो? हमें लगता है संतोष गिरी जैसी महिला होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं वही हो, संतोष गिरी जैसी महिला हो। वो वार्ड पार्षद है। हाँ, वार्ड पार्षद है, मगर उसके पीछे कितने लोग हैं, कितना वो लोगों का ध्यान रखती है। अगर वो एक अपने घर का अच्छा ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने वार्ड का ध्यान रखे, अपने शहर का ध्यान रखे, तो इसमें बुराई क्या है? ज़्यादा पढ़ी लिखी होना ज़रूरी नहीं है। एक्टिव कितनी है? बिना पढ़े लिखी औरतें प्रधान बनी है, ऐसी मिसालें हैं बहुत सी। इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकती, बन सकती है, अच्छी है। हाँ, कोई और हो तो और लाओ कोई। बहुत लंबे समय से ये जाट बेल्ट कहलाई गई है। हाँ। तो इस बार भी कोई जाट प्रधान बनेगा या कोई दूसरी विशेष जाति से? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, जाट बनना कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ नागपाल भी बना है। यहाँ जाटों में अगर आपस की लड़ाई के बाद में, अगर तू मैं के बाद में, और अगर राजेंद्र भादू बन गया, कभी वो बन गया, अपने गंगाजल जी मील बन गए, वो एक अतिशयोक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट बंटे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी पार्टी का अगर कोई कहो दो भी नया चेहरा कोई आए, आप पार्टी वाला, झाड़ू पार्टी वाला, उसका क्या यहाँ है? कोई वर्चस्व नहीं है उसका। अच्छा, फिर उसने जो किया है पंजाब में, दिल्ली में, तो सब जानते हैं, लोग देखते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। क्या विशेष मतलब विकास के मुद्दे होने चाहिए जो कि अगला जो प्रधान हमारा यहाँ से हम भेजें, तो शहर के कौन से मुद्दे हैं जो वो सर? हमारे शहर के लिए विधायक कोई भी बने, पहले तो सूरतगढ़ को जिला बनाए, वो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी। इन्होंने कभी, पुराने लोगों ने कभी ये सोचा नहीं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। जिला बनने से फ़ायदा क्या मिलेगा आमजन को? हर आमजन को फ़ायदा मिलेगा, सारे काम यहाँ होंगे। अभी भी काम हो रहे हैं, जिला जैसी जितनी सुविधाएं हैं यहाँ होना तो एक अलग बात है, काम होना अलग बात है। जिला बनने के बाद में क्या फ़ायदा? जिला बनने के बाद में सारा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ हो, उसके बाद में सड़कें बने, कुछ अच्छे काम। ये कह सकते हैं तो जिला बनने के लिए सड़कें या कोई और सुविधा होना? पूरा राजस्व विभाग यहाँ हो, चारों तरफ से तहसील बनाओ, राज्य सर को, सूरतगढ़ को जिला बनाओ। अब यहाँ जिले के लिए हमें 70 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़े? अब आमजन को तो ये समस्या रहती नहीं है, बाकी जो नॉर्मल प्रोग्राम समस्या होती है वो यहाँ से हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ सूरतगढ़ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो होते ही हैं, काम तो होती है। जिसको ज़रूरत है वो गंगानगर भी जाएगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरी है वो और कहीं आगे भी जाएगा। 100 में से 1-2 बंदे हैं जिनको गंगानगर जाने की आवश्यकता पड़ती है, बाकी तो लोग यहीं से ही काम होते हैं। यहाँ से काम होता है तो जिला बन जाए तो फ़ायदा ही है ना। जिला बनने से प्रोग्रेस कितनी होती है। और हनुमानगढ़ को देखो, वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी जिला बन गया। कारण सब राजनीतिकों की ना, उनकी सोच थी, उन्होंने जोर लगाया, अपने कोशिश नहीं करते। तो युवा नेता आपकी नज़र के अंदर जो यहाँ पे निकलना चाहिए, ऐसा कोई अभी नज़र में? अभी नज़र में नहीं आ रहा है। अभी कोई एक्टिव बंदा हो तो बात बने। अब पुराने ही वो आगे घूम फिर के आ रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, हम कर देंगे, हम कुछ कर देंगे। क्या कर दोगे आप? कुछ नहीं, अभी नहीं, अभी समय बाकी है उसका, अभी सोचने के लिए ना समय चाहिए। तो युवा अभी तक मतलब अभी भी इतने एक्टिव नहीं है यहाँ पे? नहीं, अभी एक्टिव नहीं है इतने, अभी इतने एक्टिव नहीं है। और ऐसा कोई आदमी यूँ उठा के आगे रख दो, जीतेगा नहीं वो चुनाव, जीतेगा नहीं चुनाव। जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप अपने शहर के में किस तरह का नेता का चेहरा चाहते हो कि भी आए, और उसमें किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके शहर को विकास की तरफ ले जाए? ऐसा है
शहर सूरतगढ़, पुराना इसका नाम सोडल है, तो इसमें सूझवान व्यक्ति रहते हैं। तो मैं सभी व्यक्तियों से ये एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसा नेता हो अपना, ऐसा युवा व्यक्ति हो जो कि अपने शहर को विकास की दौर पर ले जाने के अंदर क्षमता रखता हो। जैसे कि परिवार अपने पास में 3 परिवार हैं, जनरल सीट है, जनरल सीट के अंदर ऐसा व्यक्ति हो जो जनरल हो, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, महिला जो दृढ़ता से अपने शहर की मांग को रखने में, उग्र रूप से मंगवाने में क्षमता रखती हो, ऐसी महिला अपने शहर के अंदर हो, वो भी एक अच्छी बात है। नंबर 2, मील परिवार है, इसके लिए हम आशा करते हैं भी ऐसा परिवार जो है मील परिवार, इनकी दिल्ली में भी अच्छी पकड़ है और जयपुर में भी अच्छी पकड़ है। तो इस परिवार का यदि सदस्य अपने शहर का बन जाता है तो चाहे विधायक सरकार कोई भी हो, ये व्यक्ति अपने शहर का विकास करने में सक्षम है। और इसके अलावा राजेंद्र भादू है, ये अपने परिवार का सदस्य है, ये भी एक व्यक्ति अपनी अच्छी पहचान रखता है और ऐसा व्यक्ति भी अपने पिछले टाइम के अंदर से अच्छा काम किया है। तो हम ये भी विचार कर सकते हैं कि भी ये व्यक्ति भी अपने लिए एक सूझवान और समझदार, हर घर से ये जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसके लिए भी सोच सकते हैं। और आप एक चेहरे बताइए, कोई भी एक बताओ, चाहे आप किसी पार्टी से जुड़ा हो या आप या कोई नई पार्टी भी आ सकती है इसके अंदर, या जो पहले से चल रही है पार्टियां उन्हीं का नेता बन सकता है इसमें अपने पास में नेता बनने के लिए मैं तो ये कहूँगा, यदि गहलोत साहब के कर्तव्य के साथ में और उनके संदर्भ में ये राजस्थान में यदि विधायक बनना चाहे तो हमारे शहर में सूरतगढ़ में कांग्रेस का विधायक बनना चाहिए, ताकि पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा समर्पित भाव से पूरे बहुमत के साथ बनेगी। और यह मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार जो है बनने के अंदर सक्षम है और कांग्रेस का ही अपने यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को टिकट मिल जाती है तो उसको समर्थन अपने को देना चाहिए। और सूरतगढ़ में किस किस तरह का विकास आप चाहते हो कि भी जो भी नेता बने या विधायक बने सूरतगढ़ का, वो सूरतगढ़ में किस तरह की बदलाव ला सकता है या विकास हो सकता है, या सूरतगढ़ की जो समस्याएं चल रही है, चाहे पानी से संबंधित या सड़क से संबंधित हो या अदर कोई समस्या हो, तो वो क्या पूरा कर सकता है? कोई ऐसा नेता का नाम आपके दिमाग में हो? देखो, सूरतगढ़ में बहुत सी समस्याएं हैं। अभी सूरतगढ़ अपने इस दौर में चल रहा है कि नए दौर के अंदर चल रहा है और यहाँ पे बच्चों का, शिक्षा का यहाँ पे भरपूर विकास हो रहा है। तो शिक्षा के हिसाब से यहाँ पे नई सड़कें, बिजली का अच्छा प्रबंध और पानी की अच्छी व्यवस्था और शहर के अंदर जो पार्किंग है उसके लिए अच्छी व्यवस्था जो आज की डेट में चल रही है, तो उसको थोड़ा और अच्छा करने के अंदर कांग्रेस का चेयरमैन है। तो मैं ये कांग्रेस की तरफ से मैं आप सब भाइयों को कहूँगा कि अपना पूरा शहर के अंदर जहाँ भी कोई किसी प्रकार की कमी है तो आप सभी इकट्ठे होकर के नगर पालिका को या प्रशासन को अपना एक मोडम दो, जिससे क्या आपके शहर का, गली का, मोहल्ले का विकास हो सके। और आज अपने को विकास की ज़रूरत है, तो ऐसे में अपने पास में युवा नेता जो भी हो, युवा नेता अपने पास में आएगा, वो ही शहर का विकास करने में सक्षम रहेगा। और जनरल हो, ये हमारी पहली डिमांड है, जनरल हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें आपके शहर में किस तरह का नेता चाहते हो आप?
विधानसभा चुनाव में अगर जहाँ तक कैंडिडेट की बात है तो कम से कम पढ़ा लिखा कैंडिडेट होने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, कि जो सरकार की योजनाओं को समझ सके और उनको लोगों तक कन्वे कर सके, और जो सिस्टम या प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको समझ सके और उसके अनुसार जो आमजन है उसके काम करवा सके। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो पढ़ा लिखा हो, उसके अलावा ईमानदार हो और विकास की सोच रखने वाला हो, जिसके मन में हो कि भाई शहर के विकास के प्रति जो पूरी तरह से कमिटेड हो, तो ऐसा आदमी होना चाहिए। आपकी नज़र में कोई महिला कैंडिडेट भी हो सकती है? महिला दावेदारों की बात है इस बार की, जहाँ तक बात है वर्ष 2023 के चुनाव को, तो कई महिला नेता है जो तैयारी कर रहे हैं, और हालांकि उन्होंने अपने आप को खुद को अभी एज ए MLA कैंडिडेट या 2023 के लिए रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन कुल मिलाकर कई उम्मीदवार हैं जो भाजपा खासकर भाजपा से जुड़े हुए कई नेता हैं, जिनमें आरती शर्मा प्रमुख है, इसके अलावा रजनी मोदी हैं, वे भी पूर्व महिला जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं, तो वो भी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अभी पूजा छाबड़ा है, वे भी हैं। वो किस पार्टी से लड़ती हैं या उनका लड़ने का मूड है या नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से तैयारी कर रही हैं या जो यहाँ पर सामाजिक या जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं 2023 की चुनाव की तैयारियाँ कर रही है। तो और भी कई लोग हैं, लेकिन ये प्रमुख है। मतलब आप जो भी विधायक या कैंडिडेट जो खड़ा होगा तो उसके विकास के कौन कौन से मुद्दे मुख्य होने चाहिए उनके? जहाँ तक मुद्दों की बात है तो सड़क, पानी, बिजली ये मुख्य मुद्दे हैं। इसके अलावा पारदर्शी प्रशासन की ज़रूरत सबसे बड़ी है, क्योंकि भ्रष्टाचार आज हर डिपार्टमेंट में है। तो ऐसा कोई कैंडिडेट होना चाहिए जो इन मुद्दों पर, खासकर जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो आम जनता है जो सरकारी कार्यालयों में घूमती रहती है, उसका काम नहीं होता है, तो उसको, उस भ्रष्टाचार को दूर कर सके और जो काम है वो स्मूथली काम हो सके लोगों के, तो उस पर ध्यान दे। इसके अलावा सड़क, पानी, बिजली ये तो मुख्य मुद्दे हैं ही जिनकी ज़रूरत आम आदमी को है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप अपने शहर में किस प्रकार का नेता चाहते हो? जाहिर सी बात है, कोई यंग आना चाहिए। यंग में आपका कोई नाम हो या किस पार्टी से संबंधित हो? नहीं, पार्टी से उससे कोई मतलब नहीं है। कोई महिला उम्मीदवार? महिला उम्मीदवार हो तो बढ़िया है। आज तक हमने तो देखा नहीं है कोई महिला उम्मीदवार आई। महिला उम्मीदवार में जैसे कि विजय लक्ष्मी बिश्नोई थी, उसके बाद में अभी जो तक कोई आई नहीं। उसके अलावा आप चाहते हो कोई नया? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह का कोई नाम सजेशन कर सकते हो? नहीं, नाम का नहीं कह सकते, और जिसको गुण हो वही आई। और शहर के विकास में आप क्या चाहते हो कि किस तरह का विकास? जो सीवरेज समस्या, सफाई, सड़कें, इन सबको जो कर सके ऐसा कोई उम्मीदवार आना चाहिए। राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि भी आपके शहर में किस प्रकार के विधायक का उम्मीदवार बने, तो आपकी इसमें क्या राय है? एक ऐसा विधायक जो शिक्षित हो, युवाओं के लिए खड़ा हो, उनकी आवाज़ उठा सके। मैं एक युवा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जिसमें युवा अपनी बात रख सके। एक ऐसा क्लब बना के हमें दे जिसमें हम डिबेट कर सकें, हम कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हो सकें। बड़े बड़े शहरों में सुनते हैं कि वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पर युवा भाग ले रहे हैं, पर एक ऐसा क्षेत्र जो शिक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है, पर वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के जो विधायक है वो नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा विधायक चाहते हैं जो हम युवाओं की समस्याएं उठा सकें, हमें एक क्लब प्रोवाइड करा सकें जिसमें हम हमारी बातें रख सकें, हम हमारी बातें शेयर कर सकें। हम आगे भविष्य में युवा देश के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? इस क्षेत्र में युवा काम कर सकें, ऐसा विधायक चाहिए जो हमारी बातें सुने। समाज के लिए काम सभी करते हैं, हम भी करना चाहते हैं, पर एक ऐसा युवा जो वास्तविकता में धरातल पर रहकर काम करे, हमारे सामने रहे, हमें पता चले भी ये हमारा विधायक है। किसी प्रकार की किसी पार्टी विशेष से ये चाहिए या कोई जो चल रहा है पार्टी विशेष हो उसमें? देखिए, भारत के अंदर एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। अगर आप बिना किसी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये संभव नहीं है। इसलिए आज के टाइम में आम आदमी पार्टी सबसे बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि एक ऐसा अधिकारी वर्ग का आदमी जो समाज के लिए काम कर रहा है, अपने काम को छोड़कर आकर समाज के लिए काम करना आसान बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का मैं समर्थन करता हूं। पंजाब के अंदर भी जैसे देखा जा रहा है, जितने भी मंत्री बनाए जा रहे हैं सब युवा बनाए जा रहे हैं। मेरी उम्र के शिक्षा मंत्री, मेरी उम्र के अन्य जो मंत्री काम कर रहे हैं, बहुत एक गर्व की बात है कि युवाओं को आगे मौका दिया जा रहा है।
वो मंत्री नहीं है जो अपनी धोती संभालते हैं और आगे उन्हें पता भी नहीं है भी शिक्षा के अंदर वो आते हैं और उन्हें पता नहीं है भी किस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा आम आदमी पार्टी का समर्थन खुलकर करना चाहता हूँ और युवा आगे बढ़े। शिक्षित और ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल शिक्षित ईमानदारी, तो ये तो बेसिक प्लेटफॉर्म की बातें हैं। बाकी जो मेन चीज तो ये है कि वो यूथ सबसे पहले है। यूथ अगर वो यूथ में अगर हमें रिप्रेजेंट करता है तो उसमें ताकत भी होगी। ईमानदारी से तो आज के टाइम में काम करना ही पड़ेगा, ईमानी तो आज के टाइम पॉसिबल ही नहीं है। दबंग नेता के रूप में अभी तक यहाँ पे सूरतगढ़ में कोई विकल्प आप देखते हैं? दबंग नेता के रूप में काफ़ी चेहरे उभर रहे हैं, पर मैं आम आदमी पार्टी के अंदर लीलाधर जी स्वामी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा समर्थन उनको पूर्ण रूप से। और पिछले लंबे समय से यहाँ पे कोई महिला उम्मीदवार नहीं चुनी गई है, तो महिला उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे कोई विकल्प वगैरह आपकी नज़र में? जी, महिला नेत्री के रूप में काफ़ी महिलाएं काम भी कर रही है, पर अभी तक ऐसा चेहरा सामने साफ रूप से नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं से भी मेरी अपील है कि वो खुलकर सामने आए, क्योंकि उनके भी ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि उन्हें उठाने चाहिए पर वो सामने नहीं आ रही। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए महिलाओं के सामने। और विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए जिसकी वजह से हम अपना जो विधायक चुने, शहर के कौन से मुद्दे हैं वो मतलब चुनने के बाद में सबसे पहले सॉल्व करें? जी, सबसे पहले तो जो सूरतगढ़ है वो शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी बना हुआ है। जैसे विकास आता है उसके साथ कुछ समस्या भी आती है, वो समस्या काफ़ी है। जैसे युवा है वो नशे के लत के अंदर बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती जो डेली समस्याएं सुनने को मिल रहे हैं वो तो खत्म होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर है जो वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके साथ में जो यहाँ पर विकास के काफ़ी कार्य जो रुके हुए हैं, जैसे अभी ढाका एरिया देखते हैं, वो जब से मैं छोटा था उसको उसी जर्जर हालत में देख रहा हूँ। मेरा मन करता है मैं वहाँ पे जाऊँ और उसकी सफाई करूँ, वहाँ के लोगों से बात करूँ, पर जब यहाँ के विधायक और स्थानीय जो नेता ही उसमें काम नहीं करना चाहते तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के जो भी किले ढाब या जो भी अन्य क्षेत्र है उनका विकास हो और युवाओं को एक मौका मिले आगे। आपको कौन से मतलब मुद्दे लगते हैं जिसके अंदर ऐसा लगता है कि सबसे पहले काम होना चाहिए शहर के अंदर, विधायक जिसको चुने? सर, सड़कों के लिए, क्योंकि वैसे सड़कें बना तो देते हैं पर वो फिर कच्ची पड़की होती हैं, बारिश आते ही काम हो जाता है उनका, ठीक है। और जैसे भैया ने कहा कि हमारी धरोहर है जो पुरानी, जैसे हमारा गढ़ है और हमारे पीछे वो ढाब का पानी है उसको साफ करवाना चाहिए, ठीक है। हमारी गौशाला है उस पर भी कार्य करवाना चाहिए। और हमारे नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पे जितने चक्कर काटो उतने, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, एंड पर्टिकुलर कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें कितनी बार जाओ वहाँ पे बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं हमको। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें एक कार्य करवाने के लिए 10 से 20 चक्कर काटने ही पड़ते हैं। सर, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ सर, उन्हें कम से कम पानी के लिए उन्होंने 20 बार शिकायत कर दी है, 3 साल से वो शिकायत करते आ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इधर सूरतगढ़ से बहुत आर्मी के बच्चे लगे हुए हैं, बाहर से भी तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, रोजाना पानी की शिकायत करते पर उनकी शिकायत नहीं मानी जा रही है। अभी सूरतगढ़ में काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जातिगत राजनीति का भी प्रबल है। एक ही जाति का जो नेता है बार बार सामने उभर कर आता है, उसको ही लोग सपोर्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा नेता हो जो 36 को मुँह साथ लेकर चल सके, ये जातिगत राजनीति खत्म हो और उसके साथ साथ विकास का काम ज़्यादा। और मैं देश की जनता से भी ये अपील करूंगा कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है उसमें मिसमैच ना हो। अगर वो समान रहेगी तो यहाँ पर भी विकास हो सकेगा और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको भी बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ा सकेंगे। जैसे कि एक मुद्दा है सूरतगढ़ को जिला बनाओ, तो इसमें भी देख रहे हैं कि जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, कभी रुक जाता है कभी चल जाता है, तो एक ऐसा नेता जो इस बात को प्रबल रूप से उठा सके, हमें ऐसे विधायक की जनता से अपील करते हैं। महिला उम्मीदवार में किसको चेहरा आप चाहते हो कि भी सामने आए? देखो, जनरल में सीट में तो पहले जैसे अपने देखते हैं चेयरमैन के टाइम में आरती शर्मा ने अच्छा कार्यकाल में अपना पूरे जो 5 साल बिताए हैं वो उसके अच्छे रहे हैं। उसके बाद में जनरल में सीट में अपने देखते हैं तो विधायक के रूप में अशोक जी नागपाल भी बहुत अच्छे रूप से उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। और विजय लक्ष्मी भी महिला के रूप में यदि आती है तो वो भी अच्छी घोषणा में मतलब हो सकती है यहाँ पे। तो जनरल सीट के हिसाब से आरती शर्मा महिला के रूप में और जनरल सीट में अशोक जी नागपाल। ऐसे मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ की जनता नए आदमी को मौका दे, क्योंकि समय के साथ सभी को बदलना चाहिए। एक ही आदमी की विचारधारा अगर बार बार चलेगी तो उससे परिवारवाद ही बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हर बार अलग आदमी को मौका मिलना चाहिए ताकि समाज का भी समान रूप से विकास हो सके। आपके हिसाब से? सर, एक तो यहाँ पे वो मतलब एक परिवार विशेष ही है, ठीक है, एक ही जाति का और एक ही परिवार का बनता है बार बार, ठीक है। मतलब एक ही जाति है, यानी कोई भी जाति है, पर्टिकुलर कोई भी जाति है, वही जाति बार बार आ जाएगी और उसी घर का रहेगा, यानी नए बंदे को मौका मिलना ही चाहिए इसके लिए। तो
ठीक है। आप तो देखो कुछ पिछले लंबा समय हुआ था, कोई महिला उम्मीदवार का कोई चेहरों को नहीं आयो, हमें कोई महिला उम्मीदवार लगेगी भी पीछे मतलब 70 साल में आज तक अठ कोई महिला एमएलए कोमणी ना कोई उम्मीदवार आई, और ना ही यहाँ बीच में विजय लक्ष्मी बिश्नोई थी शायद एक। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल विजय लक्ष्मी थी। तो वो तो देखो मेरी एक बात सुनो, विजय लक्ष्मी बाहर की कैंडिडेट थी और वो उसका कहानी अलग है। पहले तो सुनील आया तो कांग्रेस के नाम से, उसके बाप के नाम से, उसके ससुर के नाम से उसको टिकट मिल गई और जनता कांग्रेस की लहर के अंदर वो विधायक बन गया। हालांकि उसने यहाँ कोई काम नहीं किया, उससे घटिया एमएलए यहाँ कोई आया नहीं। और उसके मरने के बाद में विजय लक्ष्मी आ गई, वो भी 5 साल रहेगी, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो लोकल नहीं थी, वो तो बाहर से आई थी। और ये बड़ा दुख की बात है कि बराबर ही पीलीबंगा विधानसभा है। राजा राम जी आपने नोट किया हुआ, बात तो सुनो, नहीं नोट करे उन्हें, पीलीबंगा में आज तक पिछले 50-40 साल से मैं देख रहा हूँ कोई भी बाहर का कैंडिडेट डेटा है वो जीता ही नहीं। आज तक 2 बार तो राम स्वरूप मांझू आया टिकट लेके कांग्रेस की पीलीबंगा, दोनों बार हार गया। उससे पहले वो सारण आया था गणेशगढ़ का, वो हारा सोनलाल, उसके अरे ना उसके बाद में कंग आया, अच्छा लीडर था, मंत्री आया हुआ था कर्णपुर का, कंग क्या नाम उसका था देखो, तो मतलब अच्छा लीडर था, वो लेके आया टिकट, आपको याद हो 2002 में, और वो हार गया। और सूरतगढ़ में जो बाहर से आता है वही आके जीत जाता है। तो ये सूरतगढ़ जो शहर है इसकी राजनीति इस ढंग की हो गई है कि यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है। अभी विजय लक्ष्मी के बाद में अब आज की तारीख में अगर जो मौजूदा विधायक हैं या पिछले 10-15 साल से 2-3 जो रह चुके हैं, इनके अलावा नया चेहरा और नौजवान जो कुछ इस शहर के और इलाके के लिए करना चाहे आए, तो आज की आम जनता की यही भावना है कि नया आदमी आना चाहिए। हालांकि ये दुर्भाग्य है या इस क्षेत्र के लोगों में कमी है कि जब चुनाव आता है तो उन्हीं पुराने जो लीडर हैं उनके पीछे लग जाते हैं। आप अब नए विधायक जो चल रहे हैं उनमें से मतलब या नए आप बनाना चाहते हैं, उनमें कुछ उम्मीद होती होगी भी ये किस तरह का विकास चाहिए, अब नया चेहरा आना चाहिए, ये पुराने वाले अच्छे काम करें। बात तो पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या इस सूरतगढ़ विधानसभा की है पानी की, क्यों हमारे जो टिब्बा बेल्ट है वो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें इंदिरा गांधी नहर इतनी बड़ी योजना इस एरिया के अंदर से जाती है, और उसका जो इस साइड का जो एरिया जिसका एटा सिंगरासर माइनर का जो एजिटेशन चल रहा है पिछले 40 साल से, हमने भी देखा, आपने ही सुना होगा, पर वो इन यहाँ के पुराने जो लीडर थे उनकी वजह से, नहीं तो उस टाइम तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इस नहर की आगे जो है पानी के लिए समस्या होगी, क्यों आगे इन्होंने जगह जगह लिफ्टें बनाकर पानी जो है क्लियर दिया। सन 1962 में इस इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो है मसीता हाड़ी हेड पर जो है पानी छोड़ा था, 62 के अंदर इसका पानी आया था शुरू में। जब तक कौन सी नहर बनी, एक तो एनडीआर आपकी, एक आपकी वो जो है रावसर वाली, कौन सी रावसर वितरिका है, हाँ वो त्रिका है, ये दोनों नहरें थी। और मेन कैनाल जो है इसमें पानी छोड़ के पानी कहाँ आ गया, विरद्वार हेड तक, ठीक है जी। तो उसके बाद के अंदर इन्होंने क्या किया, जैसे जो भी नहर का मंत्री बना, पिछले 40-45-50 साल का इतिहास यही कहता है कि जो नहर का मंत्री बना ना उसने अपने एरिया के अंदर लिफ्ट नहर बना दी और पानी ले गया। इसका मतलब इसका जो पानी था उसको बंटाधार करके बिखेर दिया। आप अब जो विधायक नए विधायक की चुनाव चाहते हो तो किस तरह का विधायक आपके साथ चाहिए, और शहर के विकास की और शहर की कौन कौन सी समस्याओं पर थोड़ा सा। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਪਾਰ ਸਦਰੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਫੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, 2 ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ है। चेयरमैन साहब ना कुछ दिन मेरे पहला गल हुई, मगर चेयरमैन साहब हमारे रोड बन रही है, उसके बीच में जो हैगी है पेड़ खड़े हैं, तो उसका कोई सुनाई नहीं।
अब ऑलरेडी रोड बन रही है, मतलब ऑलरेडी रोड बन रही है, उसके पेड़ बीच में खड़े हैं, साइड में उसमें करकरी डाल के तो उसको कर रहे हैं। तो वो विधायक का काम नहीं है क्या, चेयरमैन का काम नहीं है क्या, ईओ साहब का काम नहीं है क्या, एसडीएम साहब का काम नहीं है क्या, कलेक्टर का काम नहीं है? हमने सारों को मतलब प्रयास किया है, कुछ नहीं है। हम तो ऐसे कहते हैं भी ये सारा काम करके कोई अदर कास्ट विधायक आए तो फिर कोई मज़ा आए बात का, भला कोई आ जाए। हमारा ये अभी कोई नया चेहरा आए, अदर कास्ट हो। 15 साल से ये देख लिया है, 15 साल से हम दुखी हैं। बीजेपी और कांग्रेस में से कोई भी है या अलग अदर नई पार्टी आनी चाहिए, या उनमें से कोई आए या बंदे ही अलग आए? इसी अलावा पार्टी नहीं, पार्टी नहीं, कैंडिडेट आना चाहिए, कैंडिडेट बढ़िया आना चाहिए, कैंडिडेट बढ़िया आना चाहिए, चेहरा नया आना चाहिए। कोई नया चेहरा आपकी नज़र में कोई हो तो? नहीं हो तो सारे सूरतगढ़ शहरवासी सारे रल मिल के करें तो उसका प्रयास तो कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। नहीं, अभी तक जो टिकट मिल रही है तो या तो कांग्रेस में मील साहब को मिल रही है या काशनी जानिस मिल रही है। आप चाहते हो नए इनको टिकट मिलेगी तो जीत यही है, कोई नया चेहरा। यदि कोई निर्दलीय खड़ा हुआ तो आप सब वोट तो पार्टी को मिलती है। आप नए चेहरे आते हैं, हमने तैयार कर रखे हैं। जैसे जयप्रकाश सरावगी है, ठीक है, अच्छा आदमी है। इसका जो पिताजी थे शोभत सरावगी बहुत अच्छे थे, बहुत ही हम जानते हैं। उस टाइम ये जनता पार्टी होती थी। जैसे ऐसे कोई चेहरे कोई आगे आए तो जैसे गुप्ता जी है वो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे एक महिला भी है, ऐसे 3-4 नए कैंडिडेट हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे आदमी आए तो हम उससे जी जान से उसके साथ होंगे। बलराम वर्मा की भी एक घोषणा की है कि मैं चुनाव की हाँ जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। नए चेहरे आ रहे हैं, उसमें देखेंगे अब कैसा रहता है माहौल, टाइम आने पर ही पता लगेगा। हम काम चाहते हैं। 15 साल में अभी तक 5 साल में नगर पालिका में भी रहा हूँ, बहुत माथा कपाई की है। जितना छोड़ दो बात, भ्रष्टाचार से सिवाय कोई काम नहीं है। किसी डिपार्टमेंट में, तहसील में जावड़ो, किसी में जावड़ो, भ्रष्टाचार से बगैर कोई काम नहीं होता है। किसी का काम कराना है तो पैसा चाहिए पहले, फिर काम नहीं होता है। इतने तंग आए हुए हैं। एक महिला कैंडिडेट हमारे एरिया में फिर रही है, अगर उसको टिकट दी जाए या उनको लोगों को उसको तैयार करनी चाहिए। पूजा छाबड़ा है जो राष्ट्रीय शराबबंदी अभियान की अध्यक्ष हैं, तो वो एक महिला है और पढ़ी लिखी भी है, गुरशन छाबड़ा की पुत्रवधू है। ऐसी महिला को यहाँ से मतलब जिताना चाहिए और हमारी ये भावना है कि वो अगर निर्दलीय भी खड़ी हो तो हम उसकी पुरजोर तरीके से उसकी इमदाद करेंगे और उसकी सपोर्ट करेंगे। ऐसी महिला है कि वो पढ़ी लिखी भी है और वो पूरे हिंदुस्तान में आज शराबबंदी को लेके घूम रही है, उसको नॉलेज भी है, समझदार भी है। शराबबंदी को लेके वो पूरे देश में तो घूम रही है, लेकिन जो उन्हीं का जो कॉलेज है, उनके जो कॉलेज बना है, गवर्नमेंट कॉलेज है, का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है और इतनी बार नहीं, उसके लिए वो प्रयास हो रहा है। उन्होंने बात भी की है चीफ मिनिस्टर तक, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है ना, ये महाभ्रष्ट है। ये जो अशोक गहलोत है, इतनी इसके पास करीब 150 MLA आज, और इतनी दुख की बात है, मैं आज से 2-3 साल पहले किसी मुकदमे की तफ्तीश बदलाने गया था। ये होम मिनिस्टर खुद है, तो इनके पास कोई ऐसा MLA नहीं है जो होम मिनिस्टर बन जाए या बना नहीं दे। इस प्रकार से इस अशोक गहलोत की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये तो शराब माफियाओं की सरकार है। और मज़े की बात आप नोट करो कि इस एरिया में राजस्थान में जितने भी शराब माफिया बड़े बड़े हैं वो सब MLA मिनिस्टर कांग्रेस के अंदर, बीजेपी। यहाँ पुलिस महकमा भी ऐसा ही है। जैसे कल सरेआम चोरी हुई है, खैर के अंदर फोन चोरी की है, कितनी वारदात हुई है। आज हमारे वार्ड नंबर 7 में बद्री थानेदार का घर है, इससे पीछे मोटरसाइकिल ही चुरा के ले गए। देखो मतलब पुलिस यहाँ के रहने वाले मौजूदा CI साहब, SB साहब, तो उसकी चोरी का पता ही नहीं कर सकते। नाले कैमरे में हमारे कैमरे के अंदर नोट है। लूटाबारी ये हो रही है, CI साहब का फर्ज बनता है, बड़े अफसर का फर्ज बनता है भी इनका पता करें। अभी 1 घंटा पहले मोटरसाइकिल लेके घर से बजा के लेके, कोई समाधान नहीं हो रहा। ना तो कोई पुलिस महकमा सुन रहा है, ना तहसील सुन रही है, ना नगर पालिका सुन रहा है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है। सारा प्रशासन और MLA और चेयरमैन सारे एक जैसे हुए बैठे हैं। हम कहाँ अब जाएं, कुएं में पड़े, क्या करें? कोई मतलब हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा। स्टेशन के गेट से निकलो और गोल चौक तक ही चल नहीं सकते, ये आ जाता है। हाँ, ये बुरी क्यों है? ये रोड भी सही नहीं कर रहा। बाजार कितना अच्छा ही, पानी पीने के लिए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, गंदा आ रहा है, वो गंदा आ रहा है।
इनके वो फिल्टर प्लांट पड़े हैं गंदगी से भरे हुए, कोई नहीं तो पता दिखाई सब ये बनाया इधर पिछले 5 साल बिजली वाले हैं, उससे पहले बड़ा बनाया क्या शहर को अपने लोहे कोयल से हटा दिया, सीमेंट के पोल लगा दिए, बैठ तो लोहे के पोल जगह जगह लगे हुए, करंट आ रहा है, गाय मर रही है, किसी के पशु आज दुर्घटना हो रहा है। गाड़ी पुड़िया इतनी फूटी हुई है, आप देखो छोटे टेम्पू बच्चों के रहते हैं, बच्चा उस टेम्पू के अंदर 10 बच्चे जरूर होते हैं, बच्चे अपने होते हैं, टेम्पू का टायर होता है इतना, उस पुड़िया के अंदर धस जाएगा, टेम्पू फट जाएगा, गाड़ टूट जाएगी, इनको कोई महसूस नहीं। सीवरेज के ढक्कन है, ढक्कन का सीमेंट गायब हो गया, लोहे के लगे हुए हैं, इसके अंदर आपका पैर फंस गया, कोई नहीं निकलेगा। कल की घटना है, सुबह 6 बजे 5:52 की घटना है, रोड पे आपकी घटने से फंस गए, यूपी में तो योगी है, हमारे को तो मुख्यमंत्री है, सच है योगी डंडे के दम पे सब कुछ ठीक रहा है। हार्ट ऑफ सिटी, ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये हब है, हर प्रकार के डिपार्टमेंट है, सेंटर के और स्टेट के यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल इंडिया के लोग आते हैं। जब स्टेशन पे उतरते हैं तो बहुत गर्वित होते हैं, बहुत बड़ा स्टेशन है, जब स्टेशन से बाहर आते हैं तो रोड इतनी बेकार है, इतना कुछ अपने पास सारा, तो उन्होंने ये जवाब दिया हमें कि इसका एसीबी में कोई मामला चल रहा है, कितने साल से चल रहा है, कितने साल से, मेरे को उसको पूर्ण कीजिए, या कोर्ट में अपने उस पर एसीबी में चल रहा है तो कोई वकील के थ्रू किसी तरह से उसको सलटाइए और इस सड़क को बनाइए, ठीक है। ये सड़क बनेगी, इसमें पहले ये था कि इसमें डिवाइडर था, सारे बंद था, कोई कचरा पट्टी नहीं थी, आज ये रोड ऐसी करके सूरतगढ़ की सबसे सुंदर रोड ये होनी चाहिए। तो कालवा जी ने कहा भविष्य में अपने ये करवाएंगे, गनानी को कराएंगे, उसमें बोट वगैरह चलाएंगे, करेंगे, पर वो चला नहीं रह गया, अभी तक हुआ नहीं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो विधायक आए आने वाले टाइम में, या चेयरमैन आए, या वर्तमान जो चेयरमैन साहब हैं, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें, सौंदर्यकरण के ऊपर ध्यान दें। आज तक जितने भी अपने चले जाना आना चले जाना है, अपने यही रहेगा, पर कुछ करा के जाओगे ना तो लोग कहेंगे वो चेयरमैन साहब आए थे, वो विधायक साहब आए थे, तो ये काम करो। आज आरती शर्मा का नाम इन्होंने बताया, कुछ टाइम की रोड आज तक नहीं टूटी, ठीक है। तो आज ऐसा काम करो तो आप कल को मास्टर होम जी कालवा और गंगा जल जी मिलते उस टाइम ये काम करो, आज तक नहीं टूटा, चाहिए। अच्छा सुंदर शहर हो, लाइटें लगी हुई, यहाँ तो अंधेर खूब है, दिन के अंदर ही पैसे खोस ले। 6 बजे सुबह कितने आदमी घूमते हैं यहाँ, ओरिएंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बन गया, वहाँ सुबह घूमते हैं आदमी, इधर इधर घूमते हैं, वहाँ लो चलो टिब्बो में सुनी जगह में तो हो जाती है घटना। पहले हम डरते थे भी अंडरपास है, यहाँ घटना होने का डर रहा है, अब सरेआम ही घटना हो रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी अच्छा है, हाँ, लेकर जी सीआई है, नहीं अच्छे सीआई है, डीएसपी अच्छे, पर करे क्या कि अपन शहर का भी हो, नेता के सगड़े की सपोर्ट मिलनी चाहिए। नशे के अंदर आने वाले 2-4 साल में समझ लो गंगानगर को पीछे छोड़ेगा, ये छोटा ही हुआ है, कोर्ट रोड है, कोर्ट है, भाग्य आश्रम है, 3 मूर्ति मंदिर से परली साइड में चले जाओ, जेड साइड में स्टेडियम में अब भी चले जाओ आप, अब भी आपको दीवारों के पास में अच्छे मिलेंगे। तो पुलिस को थोड़ा बहुत गश्त लगाना चाहिए और करना चाहिए, से प्रभाव पड़ता है, डर भय रहता है। नशे के अंदर बंद चल रहा है, चिट्टा वगैरह सब ओपन का हालत हो रही है। वीरवार में रात में 9-10 बजे जाओ, 9-10 बजे रात को आप जाओ, किसी बियर बार में लड़कियां मिल जाएंगी आपको बियर पीते हुए, और वो उनसे पूछेंगे तो यहाँ पढ़ने आई हुई है, हालत ये है। तो अब आप ये कानून व्यवस्था सही नहीं है, उन पे जो दिन में काम है, या स्टाफ की कमी है, तो राज्य सरकार है, विधायक जी हैं, उनसे स्टाफ और लगाएं, ठीक है, रात को गश्त बढ़ाएं, ठीक है। इस टाइम जिस टाइम जो काम होता है उस टाइम करें, 10 बजे के टाइम पे इन पे गश्त बढ़ाएं, बियर बार है, ठेके हैं, सभी खुले रहते हैं रात को, 9, 10, 11 बजे आप जाके शराब कभी ले सकते हो,
ठीक है। और ज़्यादातर लगभग 9 साढ़े 9 बजे तो वहाँ गश्त करनी चाहिए भाटिया आश्रम की तरफ, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा चिट्टा और वहाँ पे बिकता है ये सारा काम, और नशे में लोग घूमते हैं वहाँ पे। और सुबह चाहे घूम के देख लो आप, सुबह 6 बजे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको चाय की दुकानों पे। अफीम चिट्टा सब चलता है वहाँ पे। कहाँ से आया ये? इस शहर को बर्बाद करने की सोची समझी चाल है लोगों की, और लोग बाहर से आए हैं, वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनका कुछ जा रहा नहीं, अपने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है।